हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों को सूचित किया कि सरकार धमकियों और आंदोलनों के आगे घुटने नहीं टेकेगी। छात्रों के उत्पात का समर्थन नहीं किया जा सकता और न यह उचित है कि सरकार या विश्वविद्यालय के प्रबंधक तोड़-फोड़ करने वालों से समझौता करें, लेकिन यह भी सही है कि छात्रों में जो देशव्यापी अशांति फैल रही है उसे पुलिस तरीकों से शांत नहीं किया जा सकता। छात्रों को उनके राजनीतिक विचारों के लिए दंडित करने का तरीका गलत है और विश्वविद्यालय के अधिकारी इस तरह सफल नहीं हो सकते। कम्युनिस्ट नियंत्रित विद्यार्थी संघ या कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही छात्र संस्थाएं ही सही हैं और अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को विश्वविद्यालय के अहाते में घुसने का अधिकार नहीं। यह विचार तानाशाही का सबसे प्रबल संकेत है और इसका विरोध होना स्वाभाविक है। पैराग्राफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सब राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे छात्रों को समझाएं और शांत करें। इस अपील पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन छात्रों की समस्या पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जिस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं या समस्या को हल करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनको न चाहते हुए भी राजनीतिक कलंक लग गया है और इस प्रतिक्रिया को शांत कर सकना या गलत सिद्ध कर पाना कठिन हो रहा है कि राजनीतिक दल अपनी लड़ाई विश्वविद्यालय के अहाते में लड़ रहे हैं। छात्र आंदोलन पिछले कई वर्षों से जिस तरह चल रहा है और एक दल अपने पैर जमाने की जिस तरह कोशिश कर रहा है और इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जो टकराव हो रहे हैं, विश्वविद्यालय के प्रबंधकों को उनको समझकर समस्या का हल निकालना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। राजनीति अब छात्रों तक ही सीमित नहीं बल्कि अध्यापकों में भी फैल रही है। अध्यापकों में जबरदस्त खींचातानी मची है जिसे उपकुलपति भी महसूस कर रहे हैं कि यह रोग असाध्य है और वे ऐसे डॉक्टर नहीं कि इस रोग का इलाज कर सकें, तो फिर कौन इसका इलाज करेगा। मेरे विचार से अगर विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों को शीघ्र मान लिया जाए और विश्वविद्यालय के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिसकी वजह से सरकार को अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़े। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने के लिए दक्षिण वासियों से उसे सीखने के लिए अपील की है। दक्षिण में एक ऐसा वर्ग हो सकता है और है जो राजनीतिक कारणों से उसे सीखना चाहता हो और जो उसके प्रचार प्रसार में बाधक बन रहा हो, किंतु इस संबंध में दो राय नहीं हो सकती कि यदि देश को एकता के सूत्र में बांधना हो तो उसके लिए एक संपर्क भाषा सबसे मजबूत एवं प्रभावशाली सूत्र हो सकता है और वह संपर्क भाषा सबसे अच्छी केवल हिंदी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है और ठीक कहा है कि उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र दक्षिण में ऐसी धारणा न बनने दें कि वे देश के कुछ भाग पर अपनी भाषा लाद देना चाहते हैं, किंतु क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि हिंदी के सिवा कोई और ऐसी भाषा नहीं है जो देश में संपर्क भाषा का स्थान ले सके। दक्षिण के राज्यों में
अपनी भाषा के प्रति मोह हो सकता है, किंतु हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में पनपने पर उनकी भाषाओं को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। और उसका एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि उत्तर दक्षिण पहले की अपेक्षा बहुत निकट आ सकेंगे। कम से कम राष्ट्रीय एकता का यह तकाजा है और दक्षिण के लोग उसे पूरा करके ही अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा है कि देश में बहुत सी भाषाएं जरूर हैं, परंतु यह एक देश है और कोई इस बात से असहमत नहीं हो सकता है कि हमें ऐसी हर बात करनी चाहिए जिससे वह एकता मजबूत होती हो। हिंदी को संपर्क भाषा बनाने में योग देना ऐसी ही एक बात है। भारतीय संविधान के अनुसार 16 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, परंतु हिंदी ही एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा है जो संपर्क भाषा की अधिकारिणी है। इसलिए संविधान में उसे देश की एकमात्र राजभाषा होने का अधिकार दिया गया है। यह और बात है कि राजनीतिक कारणों से उसका विरोध हुआ। उसके खिलाफ तमिलनाडु में जबरदस्त हिंसात्मक आंदोलन हुए और कुछ लोग आत्मदाह करने पर तुल गए, पर इससे उसके अधिकार को खंडित नहीं किया जा सकता। हिंदी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष के सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है और समझी जाती है, तो फिर इसमें दुविधा क्यों होनी चाहिए कि वह राष्ट्रभाषा का पद न ले सके। मेरे विचार में ऐसा करने पर ही राष्ट्र की एकता बनी रह सकती है। विदेशी भाषा कितनी भी अच्छी हो, वह हमेशा सबके लिए देश की राष्ट्रीय भाषा या संपर्क भाषा नहीं बन सकती। किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी भाषा होना गौरव की बात ही नहीं, अनिवार्य भी है। विराम समाप्त।